किडनी बॉडी का एक कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। आप सभी ने सुना होगा कि अगर किडनीज किसी की खराब हो जाती है तो व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। किडनी के बारे में आपने ये सुना है कि केवल किडनी ब्लड को फिल्टर करती है, बॉडी में जितना भी एक्सुडेट है उसे रिमूव करती है। पर क्या आपको मालूम है कि इसके अलावा भी किडनी के बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी को भी प्रोड्यूस करना काम किडनी का है, जिससे आपकी बॉडी में जो कैल्शियम है उसका अच्छा एब्जॉर्प्शन होता है, आपकी हड्डियां मजबूत रहती है। साथ में आपके बॉडी में जो आरबीसी अर्थात रेड ब्लड सेल्स का जो प्रोडक्शन है उसे रेगुलेट करने में किडनी हेल्प करती है, जिससे आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट अच्छे से हो पाता है। साथ में आपकी बॉडी में जितना भी फ्लूइड है उसकी वॉल्यूम को रेगुलेट करती है इस काम में, क्योंकि अगर आपका बीपी ज्यादा होगा तो ये संभव है कि किडनीज यूरिन के थ्रू थोड़ा फ्लूइड को एक्सीड कर दें और आपका बीपी मेंटेन हो जाए, या अगर बीपी आपका लो हो रहा है तो आपका यूरिन आएगा ही नहीं, किडनीज फिल्टर आउट करेंगी ही नहीं फ्लूइड को। इस तरह से आपकी बॉडी में बीपी मेंटेन रह जाता है। तो आपने समझा कि किडनी के कितने इंपॉर्टेंट रोल हैं। अब एक बात और समझिए, अगर भगवान ने भी एक ऑर्गन को डबल दिया है नंबर में, अर्थात स्टैंड बाय में दिया है, क्योंकि नॉर्मली एक किडनी आपका काम चल सकता है, बट भगवान ने भी 2 दी हैं किडनी आपको, तो कुछ सोच समझकर ही दी होंगी। इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी किडनीज का बहुत ख्याल रखें। तो ऐसे कौन से साइंस और सिम्टम्स हैं जिनसे आपको मालूम पड़ सकता है कि आपकी किडनीज में डैमेज हो रहा है, किडनीज खराब हो रही हैं? ये जानने के लिए आज के इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपका फिजियोथेरेपिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपानी हेल्थ केयर, शास्त्रीपुरम रोड, आगरा से। तो जो सबसे पहला सिम्टम हो सकता है किडनी डैमेज का, वो बहुत हद तक संभव है कि आपके पैरों में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाए। ऐसा व्यक्ति जिसके किडनीज में डैमेज शुरू होता है या किडनी ठीक से फ्लूइड को फिल्टर आउट नहीं कर पाती, ब्लड को फिल्टर आउट नहीं कर पाती, वो ब्लड को पंप करने में भी ठीक से सक्षम नहीं होती और जो वीनस रिटर्न है उस पर इफेक्ट पड़ने लगता है। अब वीनस रिटर्न क्या होता है? आपका ब्लड पूरी बॉडी में पंप होता है, पर जो गैसेस चेंज के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आना चाहिए टुवर्ड्स हार्ट, हम उसे बोलते हैं वीनस रिटर्न। वो वेन से वापस आता है, पर जब भी वहां कुछ समस्या होगी वो ब्लड आपके पैरों में फॉर एग्जांपल अक्यूमुलेट होने लगेगा या फिर लोअर बॉडी में अक्यूमुलेट होने लगेगा, तो हम उसे बोलते हैं लैक ऑफ वीनस रिटर्न। सबसे पहले स्वेलिंग आपके पैरों में आएगी, फिर धीमे धीमे ये स्वेलिंग बढ़ते बढ़ते आपके चेहरे पर भी आ सकती है। कई बार लोगों के हाथों में भी स्वेलिंग ज्यादा दिखाई पड़ती है। जो नेक्स्ट सिम्टम आपको दिख सकता है आपके किडनी डैमेज का, वो आपके हार्ट पेन से संबंधित है। ये जरूरी नहीं है कि जब भी आपको चेस्ट में पेन हो तो वो आपके हार्ट के ट्रबल की वजह से हो, या कहें तो हार्ट के ब्लॉकेज की वजह से, क्योंकि आमतौर पर तो यही होता है, जब हार्ट में ब्लॉकेज होता है तब आपको चेस्ट पेन शुरू होता है, या फिर कई बार किसी को एसिडिटी होती है तो मालूम पड़ता है कि चेस्ट में पेन हो रहा है। ऐसे सिम्टम आते हैं क्योंकि एसिड कहाँ आपको रिफ्लेक्स होता है, जस्ट हार्ट के नीचे, तो वो मिमिक करता है कि आपको हार्ट पेन हो रहा है, बट ऐसा एक्चुअल में होता नहीं। यही जब आपकी बॉडी में फ्लूइड ठीक से फिल्टर आउट नहीं हो पाएगा, किडनी ठीक से काम नहीं करेंगी, तो आपकी हार्ट की लाइनिंग के चारों तरफ फ्लूइड इकट्ठा होने लगेगा। जब हार्ट की कैविटी में फ्लूइड इकट्ठा होगा तो जाहिर सी बात है हार्ट पे लोड पड़ेगा, हार्ट को पंप करने में ब्लड को दिक्कत होने लगेगी। ऐसे में आपके चेस्ट में पेन होने लगता है, आपको हार्ट में कंजेशन सा मालूम पड़ेगा, आपको लोड सा मालूम पड़ेगा, जैसे किसी ने हार्ट पे कोई पत्थर रख दिया हो। कई बार आपको नींद ऐसा मालूम पड़ता है हार्ट पे कुछ लोड सा रखा हुआ है, ऐसी आपको फीलिंग आएगी। तो इन सिम्टम्स को पहचानिए और थरो इन्वेस्टिगेशन कराइए कि ये सिम्टम क्यों आ रहा है। आशा करते हैं आपको ये दोनों ही साइन सिम्टम ठीक से समझ आए होंगे। अगर आए हों तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। क्या हो कि आपकी किडनीज ठीक से ब्लड को फिल्टर आउट नहीं कर पा रही हैं, आपके पैरों में स्वेलिंग आनी शुरू हो गई है क्योंकि आपका वीनस रिटर्न कम हो गया है, ब्लड का जो फ्लो है बॉडी में वो बिगड़ रहा है, सर्कुलेशन ठीक से हो नहीं पा रहा। कई बार इस वजह से आपके लंग्स में भी फ्लूइड एक्यूमुलेट होना शुरू होता है, लंग्स में पानी भर जाता है जैसे हम कहते हैं। आमतौर पर किसी और इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, निमोनिया की वजह से भी हो सकता है, बट यहाँ हम बात कर रहे हैं किडनी के कंटेक्स्ट में। जब किडनी डैमेज होगी तो ब्लड ठीक से फिल्टर आउट नहीं होगा। ऐसे में आपके अगर लंग्स में पानी भरता है तब क्या होगा, जो गैसेस एक्सचेंज कैपिलरी लेवल पे होता है ना, वो ठीक से हो नहीं पाएगा, क्योंकि कैपिलरीज वो छोटी छोटी वेसल्स होती हैं जो लंग्स में काम करती हैं ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने का कार्बन डाइऑक्साइड से। पर अगर वहां फ्लूइड इकट्ठा होगा तो जाहिर सी बात है वो गैसेज एक्सचेंज ठीक से हो नहीं पाएगा, तब आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, क्योंकि आपकी बॉडी की जो ऑक्सीजन डिमांड है वो तो पूरी है, भरपूर है,
पर आप उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करा पा रहे। ऐसे में ब्रेन को सिग्नल जाता है और ब्रेन जल्दी जल्दी ऑक्सीजन डिमांड पूरी करने के चक्कर में हार्ट की पंपिंग एक्टिविटी को बढ़ा देता है, टैकीकार्डिया होने लगता है। ऐसे में आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है क्योंकि आप ठीक से सांस ले ही नहीं पाओगे, लंग पे लोड पड़ जाएगा, गैसेस की जगह पानी भर जाएगा। नेक्स्ट जो साइन है वो इसी से संबंधित है, आपका बीपी का बढ़ जाना। क्या हो कि आपकी किडनीज ब्लड को फिल्टर आउट नहीं कर पा रही, इसकी वजह से आपको समस्या जाती है कि आपका बीपी बढ़ने लगता है। कई बार बीपी बढ़ता है इसी वेसल में ब्लॉकेज की वजह से, प्लेक फॉर्मेशन की वजह से, कोलेस्ट्रॉल की वजह से। पर आपने ब्लड टेस्ट करा लिए, आपके डॉक्टर ने सारी जांचें करा ली, आपका लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल है, बट स्टिल यू आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन। नाउ व्हाट मे बी द कॉज ऑफ इट? सो दिस इज द कॉज ऑफ इट। आपकी किडनीज ठीक से काम कर नहीं पा रही, बॉडी में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है। तो आप ध्यान रखेंगे कि अपनी बॉडी का ईयरली चेकअप करा लीजिए। उसमें LFT KFT कुछ तमाम टेस्ट होते हैं, ये साल में सिर्फ एक बार कराइए। या फिर जो आपको सिम्टम हम बता रहे हैं, अभी जो बताए हैं और आगे जो बताएंगे, उन्हें ध्यान से सुनिए, अपनी बॉडी में वॉच करिए। अच्छा, एक बार ऐसा होता है कि लोग ये समझते हैं कि यार जो सर बता रहे हैं तो हमें भी है, सब समस्या आपको अपने में दिखाई पड़ेंगी। बट इससे बचिए, प्रॉपरली ऑब्जर्व करिए, तभी किसी कंफ्यूजन पर आइए। कोई समस्या है हमें कमेंट करिए। आपकी मसल्स में क्रैम्प आने लगते हैं, वो क्यों आते हैं? वो इसलिए आते हैं कि बॉडी में फ्लूइड की कमी हो जाती है, मसल में जो फ्लूइड है वो कम हो जाता है, आपकी बॉडी में जो फ्लो है फ्लूइड का या ब्लड का वो ठीक से नहीं हो पाता, मसल्स को न्यूट्रिशन ठीक से पहुंच नहीं पाता। ये सब इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आपकी किडनी ठीक से काम नहीं कर पा रही। किडनी का जो मेजर रोल है फिल्ट्रेशन का, सर्कुलेशन को मेंटेन करने का, वो नहीं हो पा रहा। इसीलिए भी कई बार आपकी बॉडी में या कहें तो आपकी मसल्स में क्रैम्प आते हैं। खासकर जो लोग लंबे समय तक दौड़ते रहते हैं, उनकी बॉडी में सोडियम पोटेशियम के लेवल्स गड़बड़ा जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी में फ्लूइड के लेवल्स प्रॉपर रहें। आप बहुत कम पानी ना पिए, क्योंकि अगर आप पानी बहुत कम पिएंगे तो भी आपकी बॉडी में सोडियम पोटेशियम का लेवल है, मैग्नीशियम का लेवल है, ये गड़बड़ाएगा। और जब ये बिगड़ेगा तो ये जाहिर सी बात है कि आपकी जो किडनी है उसमें कैल्कुलस इकट्ठा होगा, जिसे आम भाषा में स्टोन कहा जाता है। वो स्टोन बनने शुरू हो जाएंगे, तब आपकी किडनीज में डैमेज शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम है कि अगर आपको फ्रीक्वेंटली मसल क्रैम्प आते हैं आपके ठीक ठाक पानी पीने के बावजूद, कि जैसे कि हम हमेशा कहते हैं 3 से 4 लीटर पानी रोज पीजिए, खासकर गर्मियों में 5 लीटर तक पानी पीजिए, वहीं सर्दियों में 2.5-3 लीटर पानी पीजिए, आप ये मेंटेन भी कर रहे हैं, बट स्टिल आपको मसल क्रैम्प ज्यादा आ रहे हैं, तो ट्राई करिए, अपने किडनी का चेकअप कराइए, किसी भी यूरोलॉजिस्ट को जाके मिलिए और उन्हें अपनी समस्या बताइए कि आपको क्रैम्प्स बहुत आ रहे हैं। नेक्स्ट हो सकता है कि आपकी स्किन पे इचिंग बहुत हो, ड्राइनेस बहुत बढ़ जाए। ये भी कई बार इसलिए होता है क्योंकि जो फ्लूइड का बैलेंस है बॉडी का वो बिगड़ जाता है। अगेन द कल्प्रिट इज किडनी फंक्शन। व्हाई? स्किन को भी मॉइस्चराइज रहने के लिए फ्लूइड की रिक्वायरमेंट होती है, स्किन भी ब्रीथ करती है। पर अगर आपकी किडनी ठीक से काम नहीं करेंगी तो आपकी स्किन की ब्लड सप्लाई हैम्पर होगी, न्यूट्रिशन हैम्पर होगा। आप देखो पूरे शरीर पे कितना बड़ा सरफेस एरिया आपकी स्किन कवर करती है, तो इन सबका जब न्यूट्रिशन हैम्पर हो जाएगा तो जाहिर सी बात है आपको स्किन पे इचिंग होगी, रैशेस हो सकते हैं, बहुत स्केलिंग सी हो जाएगी स्किन के ऊपर। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेंटेन योर किडनी हेल्थ। और हम आशा करते हैं कि आप ये सारी चीज़ें समझ रहे होंगे। अगर समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा, अपनी आप किडनीज को हेल्प कर सकते हैं ठीक रखने में, उनकी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। बट आपको अगर अभी भी कोई समस्या हो रही है तो नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए। मंडे टू सैटरडे सुबह 8 से शाम के 8 के बीच आपकी मेंटल शार्पनेस धीमे धीमे कम होने लगेगी। अगर आपकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही और किसी वजह से आपका सोडियम पोटेशियम लेवल गड़बड़ा रहा है तो आपका दिमाग जो है वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि सोडियम पोटेशियम की वजह से आपकी नर्व ठीक से काम करती है, आपका ब्रेन ठीक से काम करता है। तो बहुत हद तक संभव है कि आपकी जो ब्रेन की फंक्शनिंग है वो अफेक्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल, आपको कोई भी काम करने में टाइम सामान्य से ज़्यादा धीमे धीमे लगने लगे, या फिर आपके सोचने की क्षमता धीमे धीमे कम होने लगे, आपकी मेमोरी पे असर पड़ने लगे, आपको कुछ चीज़ें ठीक से याद ना रहने लगे, या फिर कुछ चीज़ें आप भूल जाएं, कुछ चीज़ें आपको याद रहें। इसी के साथ साथ आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, आपको सोने में समस्या होने लगेगी, क्योंकि जब ब्रेन की फंक्शनिंग अफेक्ट होती है तो कहीं ना कहीं आपकी नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है।
और ये तो हमने कई बार कहा है कि आपकी अगर नींद ठीक नहीं होगी, आपकी बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट्स पड़ेगी। जो लोग बहुत कम सोते हैं या 5 घंटे से बहुत कम सोते हैं, रिसर्च में ये पाया गया है कि उन्हें कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं करीब 80 to 83%। तो कोशिश करिए कि आप अच्छी नींद लें। अब इसमें बाधा क्या बन रहा है उसको देखिए, कहीं वो किडनी तो नहीं, इसका ध्यान रखिए। जब ब्रेन की फंक्शनिंग गड़बड़ाती है तो जाहिर सी बात है आपकी जो और ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शनिंग भी गड़बड़ा जाती है, या जैसे आपकी जो हार्ट की रिदम है वो बिगड़ने लगती है। आपने पिछले कुछ समय में देखा होगा कि जिम में हार्ट अटैक्स का एक दौर आया था, जिसे देखो जहां देखो वो ये कहता था कि भाई फला जिम में किसी को एक्सरसाइज करते में हार्ट अटैक आ गया। तो जिम में हार्ट अटैक्स क्यों आए, या जिम में या लोगों की डेथ क्यों हुई हार्ट अटैक की वजह से जो जिम जाते थे, इसको जानना चाहते हैं, इस पर डिटेल वीडियो हमने अपने चैनल पे अपलोड करा हुआ है, इसका लिंक हम आई कार्ड में ड्रॉप कर रहे हैं। आप ये वीडियो फिनिश करके उसे भी जाके अवश्य देख लीजिए। देखिए, जब भी आपकी बॉडी के अंदर ठीक से फ्लूइड का फ्लो नहीं होगा या वेस्ट इकट्ठा हो जाएगा तो आपकी मसल्स ठीक से काम नहीं कर पाएंगी, क्योंकि आपकी मसल में से लैक्टिक एसिड तो रिमूव हुआ ही नहीं ठीक से। तो जो मसल को काम करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए था वो कहाँ पर आएगा, ऑलरेडी वो जगह ऑक्यूपाइड है। कोई नई चीज किसी कंटेनर में रखने के लिए आपको पहले से खाली करना पड़ता है। इसी तरह से मसल को न्यूट्रिशन मिलने के लिए पहले वहां से वेस्ट को रिमूव होना पड़ता है, और वो रिमूव करता है किडनी का फिल्ट्रेशन सिस्टम। इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी नॉर्मल रूटीन में थोड़ा सा वर्कआउट रखें, फ्लूइड्स को अच्छे से मैनेज करें। थोड़ा पानी, एक गल्प ऑफ वाटर लीजिए, इसे मुंह में रखिए, गला गीला करिए, पी जाइए। या प्री एंड पोस्ट वर्कआउट थोड़ा अपना फ्लूइड लीजिए, दिन भर में पानी पीजिए। नहीं याद रख पा रहे हैं तो अपनी घड़ी में अलार्म लगा लीजिए। बट प्रॉपर फ्लूइड मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी। नॉजिया और वॉमिटिंग एक बहुत कॉमन सी समस्या है। किडनी की अगर फंक्शनिंग गड़बड़ाती है तो हमारी बॉडी में जो वेस्ट है वो इकट्ठा होने लगता है, कई सारे ऑर्गन जिससे अफेक्ट होते हैं, जिस वजह से आपका जी कई बार घबराने लगता है, क्योंकि आपको एसिड रिफ्लक्स की समस्या हो सकती है फॉर एग्जांपल, या आपको वॉमिटिंग आ सकती है। तो इसलिए अपने इन ऑर्गन्स को हेल्दी रखने के लिए कुछ व्यायाम करिए, अच्छी डाइट लीजिए, तला भुना ना लीजिए, जो शुगरी ड्रिंक्स है उनसे बचिए, क्योंकि ये शुगरी ड्रिंक्स भी आपकी किडनीज पर एडवर्स इफेक्ट डालते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी बात ठीक से समझ आई होगी। आप खुद भी ये वीडियो ध्यान से समझेंगे, फॉलो करेंगे और उनको शेयर करेंगे। साथ में और नए वीडियोस को जानने के लिए, नए कंटेंट को देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलेगा और आप उसे देख पाएंगे। यूं ही खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज कुछ नया सीखते रहिए, क्योंकि जब आप कुछ नया सीखेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। जब आप रहेंगे हेल्दी तभी रहेगा ये हेल्दी भारत। किडनी के साथ साथ लिवर डैमेज के क्या साइन सिम्टम्स हो सकते हैं जानने के लिए ये राइट वाला वीडियो जाकर देख लीजिए, और हार्ट की नस में ब्लॉकेज किन वजहों से हो सकता है वो जानने के लिए ये लेफ्ट वाला वीडियो जाकर अभी देख लीजिए। सभी जानकारियां आपको प्राप्त हो सकती हैं। धन्यवाद।